हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज के 11वें वीडियो में। इस वीडियो में हम साबुन और अपमार्जक के बारे में समझेंगे, यानी कि साबुन क्या होता है और अपमार्जक क्या होता है। तो इस वीडियो में हम साबुन को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले साबुन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी संरचना कैसे होती है और ये मैल को कपड़े से निकालने के लिए किस तरह से काम करता है। और फिर अपमार्जक के बारे में समझेंगे कि अपमार्जक जो होता है वो कपड़े से मैल निकालने के लिए किस तरह से जो है कार्य करता है। तो साबुन की एक वैसे सामान्य तौर पर एक डेफिनेशन देखी जाए तो साबुन का अर्थ होता है, साबुन एक वह युक्ति होती है या ऐसी युक्ति होती है जो कपड़ों से मैल निकालने में हमारे काम आती है। यानी कि साबुन एक ऐसी युक्ति है जो कपड़ों से गंदगी निकालने में हमारे काम आती है। तो ये तो इसकी सामान्य डेफिनेशन हो गई जिसे हम सब लोग जानते हैं। बट इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन जो है वो भी है और उसको समझना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आप इस वाली डेफिनेशन को जो मैंने बताई अभी इसको लिखा होगा तो एग्जामिनर पूरे मार्क्स नहीं देगा। बट अगर आप साइंटिफिक जो उसकी डेफिनेशन है उसको लिखा होगे तो एग्जामिनर जो है पूरे मार्क्स देगा। तो सबसे पहले साबुन का फॉर्मूला देख लेते हैं, यानी कि साबुन का फॉर्मूला होता क्या है। तो साबुन का फॉर्मूला होता है C17H35COO ये होता है साबुन का फॉर्मूला। यानी कि सी तो है 17 और एच है 35, COO ये कौन सा ग्रुप है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला ग्रुप है और Na जो है जुड़ा हुआ है। या फिर साबुन का फॉर्मूला ये भी हो सकता है C17H35 है दोस्तों, C17H35COO के, या तो सोडियम लगा दीजिए या फिर पोटेशियम लगा दीजिए अंत में। तो ये तो हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला, यानी जो कि ये साबुन होती हैं ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनके फॉर्मूले में कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है जुड़ा हुआ होता है। तो ये तो आप समझ गए कि फॉर्मूला इसका या तो ये होगा या ये होगा। अब इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन कैसे बनेगी, तो इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन जो है इसी फॉर्मूले से बन जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, साइंटिफिक डेफिनेशन इन्हीं दोनों फार्मूलों से जो है आपकी बन जाएगी। तो देखिए, कार्बन एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला, ये C17 है, H35 है, यानी कि बहुत ज़्यादा काफ़ी लंबी श्रृंखला हो जाएगी ना। तो साबुन एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला, इसमें वो जुड़ा हुआ है ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल आएगा। शुरू से स्टार्ट करना है और एंड पर ख़त्म करना है। तो कार्बन एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण का एक अणु है। यानी कि देखिए ये नीचे लिखी हुई है, लंबी कार्बन श्रृंखला के कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये बहुत लंबी कार्बन श्रृंखला है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया। फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम तथा पोटेशियम लवण के अणु को साबुन कहते हैं। यानी कि लंबी कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के अणु को, ये पूरा लवण बन जाएगा इतना, और लवण से जो अणु बनेगा फिर ये पूरा जो है अणु ही तो है। तो इस अणु को क्या कहेंगे, हम साबुन कहेंगे। यानी कि लंबी कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के अणु को हम साबुन कहते हैं। आप इसी फॉर्मूले से जो है आप स्टेप बाय स्टेप याद कर सकते हैं। पहले इसको लंबी कार्बन श्रृंखला वाले, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के अणु को क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। तो डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। इसका फॉर्मूला भी आप ये देखो, ये नीचे लिखा हुआ, वही लिखा हुआ C17H35COO या के, कुछ भी आप लिख सकते हैं इसमें। अब देखते हैं साबुन का फॉर्मूला आप समझ गए। अब देखते हैं कि साबुन की संरचना कैसी होती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं, साबुन के दो भाग होते हैं, एक तो जल रागी और एक होता है जल विरागी। यानी कि एक भाग तो होता है इसका जल रागी, यानी कि जल से प्यार करने वाला, और एक होता है जल विरागी, यानी कि जल से डरने वाला। तो ये जल रागी जो होता है ये तो साबुन को जल में घोलते ही पानी में फैल जाता है, क्योंकि ये जल से जो है प्रेम करता है। तो इसी के कारण ये जो इसको जल अच्छा लगता है, जो जल रागी सिरा होता है इसको जल अच्छा लगता है, तो ये एकदम जल में फैल जाता है। भाई मज़ा आ गया जल में फैलने से। और ये जल विरागी सिरा जो होता है इसको जल से डर लगता है। ये जल विरागी सिरा होता है इसको जल से डर लगता है। ये जल में घुलते ही ये सोचता है भाई कहीं छुपने की जगह मिल जाए। तो देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, साबुन के अणु की संरचना, रासायनिक रूप से साबुन के दो भाग होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो होता है जल रागी भाग इसका, और एक होता है जल विरागी। समझ गए। तो देखिए जल रागी क्या होता है। तो जल रागी साबुन का वह भाग होता है जो जल में घुल जाता है, जल रागी कहलाता है। इसे जल स्नेही भी कहते हैं। यानी कि जो जल रागी सिरा होता है वो जल में घुल जाता है और उसको जल अच्छा लगता है। जल रागी यानी कि जल को प्यार करने वाला। जल रागी का मतलब संधि विच्छेद करोगे तो समझ जाओगे आप।
जल रागी मतलब जल को प्यार करने वाला। तो ये वाला जो सिरा होता है ये जल में घुल जाता है, पूरी तरीके से घुल जाता है, और ये जल में जाते ही एकदम फैल जाता है। और एक होता है जल विरागी, साबुन के दो ही सिरे होते हैं, एक जल रागी और एक जल विरागी। जल रागी के बारे में समझ गए, ये जल से प्रेम करता है और ये जल में जाकर एकदम घुल जाता है। और एक होता है जल विरागी। कौन सा होता है? जल विरागी। ये रहा देखो नीचे दूसरे नंबर का। साबुन का वह भाग जो जल में नहीं घुलता जल विरागी कहलाता है, इसे जल विरोधी भी कहते हैं, यानी कि जल का विरोध करता है। तो आपने कभी आप साबुन को पानी में घोल कर देखना, तो आपको ऐसा फील होगा कि कुछ साबुन तो पानी में घुल रही है और कुछ साबुन पानी के ऊपर तैर रही है। तो जो साबुन पानी में घुल जाती है वो तो होती है जल रागी, उस साबुन का वो भाग होता है जल रागी, और जो भाग साबुन के ऊपर तैरने लगता है वो होता है जल विरागी भाग। समझ गए? तो साबुन का वह भाग जो जल में नहीं घुलता यानी कि जल के ऊपर तैरने लगता है कुछ समय बाद, तो वह जल विरागी भाग कहलाता है। इसको जो है साबुन जल से डर लगता है, साबुन के जो जल विरागी भाग है इसको जल से डर लगता है, और ये जल से डर के मारे छुपने की जगह ढूंढता है। तो देखिए कैसे कैसे छुपने की जगह ढूंढेगा ये। तो जैसे कि हम कपड़े धोते हैं, साबुन पहले हमने कपड़े को पानी में भिगोते हैं, फिर उसको बाहर निकालते हैं, फिर उस पर हम साबुन रगड़ते हैं। तो इस समय होती है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका। तो जब हम कपड़े पर जो कि गीला है इस पर हम जब साबुन रगड़ते हैं, तो साबुन रगड़ते वक्त जो जल रागी सिरा होता है वो तो एकदम इस कपड़े में मिक्स हो जाता है। यानी कि ऐसा मान कर चलिए पानी में घोल लिए साबुन को आप। पानी में कपड़ा पड़ा है और एक ये बाल्टी है, इस बाल्टी में कपड़ा पड़ा है और उसको आपको धोना है, तो आपने साबुन इसमें घोल कर डाल दी। तो जब आप और इसमें कोई कपड़ा पड़ा हुआ है, तो जब आप इसमें साबुन घोलोगे तो आप देखोगे कि जो जल रागी सिरा होगा वो तो इसमें तैरने लग जाएगा, जो बाल्टी में पानी भरा होगा इस पर तैरने लग जाएगा, और जो जल विरागी सिरा होगा वो इस कपड़े के जो मैल होगा इस कपड़े के अंदर उसमें जाकर छुप जाएगा, क्योंकि वो तो खुद छुपने की जगह ढूंढता है, उसको तो बस छुपना है, उसको तो पानी से बचना है बस। तो जल विरागी सिरा जो होता है वो छुपने के लिए इसमें जाकर छुप जाता है। किस में जाकर? जो कपड़े की गंदगी होती है, जो तेलीय मैल होता है, उस तेलीय मैल में जाकर जो है जल विरागी सिरा छुप जाता है। और जो जल रागी सिरा होता है वो पानी में तैरने लगता है, उसको तो कोई मतलब ही नहीं हो, तो पानी में तैरना है। और जो जल विरागी सिरा होता है उसको जल से बचना है, वो जाकर कपड़े के मैल में जो है वो जो है छुप जाता है। और जब हम कपड़े को ऐसा करके रगड़ते हैं या पीटते हैं या वॉशिंग मशीन में घुमाते हैं, तो उस जल विरागी सिरे के साथ मैल, तेलीय मैल जो होता है वो बाहर निकल आता है। जल विरागी सिरे के साथ तेलीय मैल जो है वो बाहर निकल आता है। समझ के पूरी बात कैसे कैसे क्या होता है? दोबारा समझ लो, यह एक बकेट है, यानी कि एक बाल्टी है, यह है। इस बाल्टी में एक कपड़ा पड़ा हुआ है जो कि बहुत गंदा है। हमने इसमें साबुन घोली, तो साबुन के दो भाग होते हैं, एक जल रागी एक जल विरागी। तो जो जल रागी सिरा होगा यानी कि जो जल नहीं सिरा होगा वो तो जल में तैरने लग जाएगा खुला खुला, उसका कोई मतलब नहीं है। और जो जल विरागी सिरा होगा, जो जल विरागी सिरा होगा वो जाकर उसको तो उसको जल से डर लगता है, तो वो डर के मारे जो है इस कपड़े में जो मैल होगा उसमें जाकर छिप जाएगा। और जब हम कपड़े को धोएंगे वॉशिंग मशीन के जरिए किसी और जरिए से, तो कपड़ा हिलेगा और हिलने के कारण जो है ये जल विरागी सिरा इस मैल को जो है बाहर निकाल लेगा। तो समझ गए आप पूरी स्ट्रक्चर कैसे कैसे क्या होता है? तो इसमें जो ये कार्यविधि हो रही है इसको मिसेल संरचना कहते हैं, मिसेल। अब देखिए मिसेल होती क्या है। मिसेल निर्माण को समझने से पहले मैं आपको जल रागी सिरा और जल विरागी सिरे का स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि ये होता किस प्रकार का। तो ये इस प्रकार का होता है, देखो एक इधर गोल अंडा होगा और ये इधर साइड में ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा जाएगी, फिर यहाँ पर छोटा सा बिंदु होगा। तो ये वाला जो भाग होगा बड़ा वाला, ये होगा आपका जल रागी। कौन सा होगा दोस्तों? जल रागी। और ये वाला जो होगा ये होगा आपका जल विरागी, यानी कि जिसको जल से डर लगता है। कौन सा होगा? जल विरागी, जल विरागी सिरा। और ये है आपका जल रागी सिरा। इसमें जो होता है इसको कैपिटल NA से प्रदर्शित करते हैं, और इसको पीछे का जो होता है CH3COO इसे उससे प्रदर्शित करते हैं। तो फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ये वाला जो सिरा जो होता है ये जल रागी सिरा होता है। ये जल में जाते ही एकदम तैरने लग जाता है, इस टाइप का। देखिए कुछ ये एक नहीं होता, ये बहुत सारे होते हैं साबुन में। ही तो मैंने एक ही सिरा बनाकर दिखाया, साबुन में बहुत सारे होते हैं इस तरह के बहुत सारे सिरे होते हैं। तो ये तो होता है जो मोटा होता है आगे से, उसको कहते हैं जल रागी, ये तो जल में जाकर तैरने लग जाता है। और जो पीछे से मोटा नहीं होता, जो पतला होता है पीछे से, उसको कहते हैं जल विरागी, वो जल में जाकर छुपने की जगह ढूंढता है। तो आप संरचना समझ गए, ये इधर जल रागी और इधर जल विरागी, तो इतना समझ गए। अब मिसेल निर्माण देख लीजिए। देखिए ये जल रागी सिरा है, जल रागी सिरा मैंने दिखाया आपको कैसे मोटा होता है, और पीछे से कैसे ये जल विरागी सिरा कैसे पतला होता है। जल रागी सिरे को जल स्नेही सिरा भी कहते हैं, जल स्नेही सिरा भी कहते हैं, और जल विरागी सिरे को जल विरोधी सिरा भी जो है
कहते हैं। तो समझ गए आप, इतना तो समझ गए आसानी से। अब मिसेल निर्माण को देखते हैं कि मिसेल निर्माण क्या होता है। मिसेल निर्माण वही होता है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जो मैं आपको अभी पढ़ा चुका हूँ। कुछ नहीं है, साबुन में दो सिरे होते हैं, एक छुप जाता है पानी के अंदर और एक जो है तैरने लगता है। तो देखिए, साबुन के दो भाग होते हैं। साबुन को जल में घोलने पर जल रागी सिरा जल में तैरने लगता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। वो तो उसको तो जल रागी है, उसको जल चाहिए, वो तो जल में तैरने लगता है। जबकि जल विरागी सिरा गुच्छा बनाकर तेलीय मैल को जकड़ लेता है, यानी कि उसको छुपने की जगह चाहिए और उसको छुपने की जगह मिलती है जो कपड़े के अंदर मैल होता है वो। उस कपड़े के अंदर मैल के अंदर जो है उसकी छुपने की जगह है और वो वहाँ जाकर जो है छुप जाता है। जल विरागी सिरा, जैसे कि मैंने आपको बकेट वाला एग्जांपल दिखाया था, बकेट में कोई कपड़ा पड़ा हुआ है और पानी भरा हुआ है बकेट में, तो जो जल विरागी सिरा होगा उस कपड़े में के मैल में जाकर छुप जाएगा और जल विरागी सिरा तैरने लगेगा। तो बहुत आसानी से मैं समझा दिया। तथा तेलीय मैल को घुलनशील बना देता है, यानी कि जो जल विरागी सिरा होगा वो उस कपड़े के मैल में जाकर चिपक जाएगा, उसके चारों तरफ छुप जाएगा, उसको छुपने की जगह चाहिए, और छुपकर मतलब उसको जकड़ लेगा चारों तरफ से, और जकड़कर उसको जो है घुलनशील बना देता है, यानी कि उस वो जो है फिर जल में घुलनशील बना देता है, उसको घुलनशील बना देता है। तथा इस संरचना को मिसल कहते हैं। देखो इस तरह की से कुछ संरचना बनेगी, इस तरह की कुछ संरचना जो है आपकी बनेगी। ये जल विरागी सिरे होते हैं और ये जो पीछे होता है जल विरागी सिरा। ये जल रागी सिरा चारों तरफ, सॉरी, और ये पीछे जल विरागी सिरा। और ये जो आपको मोटा सा गोल गोल दिख रहा है ये होता है तेलीय मैल। मैल के चारों तरफ जाकर ये जल विरागी सिरे छुप जाते हैं और जल रागी सिरे जो है तैरने लगते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बना पानी के अंदर का स्ट्रक्चर है ये। तो ये जो पानी के अंदर जो ये जो स्ट्रक्चर बना यही होता है मिसेल। समझ गए, यही होता है मिसेल। जल रागी सिरा जो है तैरने लगता है और जल विरागी सिरा मैल के अंदर जाकर छुप जाता है। ये जो है मैल है और जल विरागी सिरे हैं ये इधर की साइड, ये सब जल विरागी सिरे हैं, इसमें जाकर छुप जाते हैं। तो ये मिसेल संरचना समझ गया। वो देख लीजिए थोड़ी थ्योरी, क्योंकि एग्जाम में आपको थ्योरी भी तो लिखनी है। घुलनशील बना देता है तथा इस संरचना को मिसेल कहते हैं। चूंकि जल विरागी सिरा तेलीय मैल को घुलनशील बना देता है, जिससे कपड़ों को हिलाने से मिसेल गंदगी यानी कि मैल वगैरह जो होता है कपड़ों में पानी के साथ बाहर आ जाती है। अब बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। जल रागी सिरा जल में तैरने लगता है और जल विरागी सिरा कपड़े के मैल के अंदर जाकर छुप जाता है और वो उस मैल को घुलनशील बना देता है। और जब हम उस कपड़े को हिलाते हैं या वॉशिंग मशीन में कपड़े को धोते हैं तो वजह घुलनशील बनने के कारण कपड़े से बाहर आ जाता है। तो आप साबुन के बारे में सारा फंडा समझ गए। अब अपमार्जक के बारे में देखते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अपमार्जक के बारे में आपकी एनसीईआरटी बुक में कुछ दे ही नहीं रखा, कुछ भी नहीं है। तो देखिए फिर भी मैं बता देता हूँ, डेफिनेशन सुन लो बस, और कुछ ज़्यादा खास बात नहीं है। अपमार्जक में साबुन थी जो मैंने आपको बता दी। तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनिया या सल्फोनेट लवण को अपमार्जक कहते हैं। यानी कि लंबी श्रृंखला लिखा हुआ है पर ये गलत लिखा हुआ है, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला लिखा हुआ होना चाहिए था यहाँ पर। तो जैसे कि हमने भी आपको साबुन का फॉर्मूला बताया था C17H35COO Na, तो उसी से रिलेटेड है अपमार्जक का फॉर्मूला। लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनिया या सल्फेट, ये क्या है, सल्फोनेट अम्ल को अपमार्जक कहते हैं। यानी कि साबुन में तो पीछे सोडियम या पोटेशियम जुड़ा होता था, बट इसमें जो अपमार्जक का फॉर्मूला होता है उसमें पीछे NH3 अमोनिया जुड़ा हुआ होता है। तो इसी फॉर्मूले से आप जो डेफिनेशन बना सकते हैं। अपमार्जक का फॉर्मूला क्या बनेगा, C17H35COO ये कुछ फॉर्मूला बनकर सामने आएगा। तो इसी फॉर्मूले से आप जो है डेफिनेशन बना सकते हो। C17 है यानी कि ये C17 मतलब बहुत लंबी कार्बन श्रृंखला होगी। तो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम लवण के अणु को अपमार्जक कहते हैं। समझ गए अपमार्जक के बारे में। तो अपमार्जक के बारे में कुछ ज़्यादा खास नहीं था। अब रिलेशन बिटवीन साबुन और अपमार्जक हिंदी और इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ आपको। यानी कि साबुन और अपमार्जक के बीच में संबंध देख लीजिए, क्योंकि ज़रूरी है। साबुन कठोर जल में, यानी कि हेडपम्प का जल, जो कठोर जल होता है वो भारी जल होता है, जैसे कि हेडपम्प का जल, यानी कि या फिर जो हमारे कुएं का जल जो होता है, या फिर जो ट्वेल चलती हैं, ट्वेल मतलब खेतों पर जो बोरिंग वगैरह होते हैं उनसे जो पानी निकलता है वो कठोर जल कहलाता है। हेडपम्प का पानी भी कठोर होता है, कुएं से जल निकलता है वो भी कठोर होता है, और जो आप खेतों पर बोरिंग वगैरह चलते हैं उनसे भी जो कठोर जल निकलता है। तो साबुन जो होती है कठोर जल में कम झाग देती है, साबुन जो होती है कठोर जल में कम झाग देती है, परंतु मृदु जल में, यानी कि जो हल्का जल होता है, जो नीचे का 100 फीट से नीचे का जल होता है, उसमें जो है अधिक झाग देती है साबुन। बट जो अपमार्जक होता है
वो कठोर जल तथा मृदु जल दोनों में ही अधिक झाग देता है। यानी कि जो सरफ वगैरह होता है वो कठोर जल में भी बराबर झाग देगा और मृदु जल में भी बराबर झाग देगा। तो आप अपमार्जक और साबुन के बारे में इजीली समझ गए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर कर देंगे चैप्टर को क्लोज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।